नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो विषय है रिश्तों में बढ़ता तनाव। आखिर शादी के कुछ ही महीनों के बाद रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, क्यों दूरियां आ रही है, क्या ऐसे कारण है कि जिस स्पीड से आज रिश्ते बनते हैं, जिस स्पीड से कपल्स एक दूसरे को डेट करते हैं, उसी स्पीड से उस रिश्ते को तोड़ भी देते हैं। आपको सुनने में मिलेगा कि फलां लड़की का विवाह कुछ महीने पहले हुआ था लेकिन वो वापस अपने घर आ गई है, उसकी पति से बन नहीं रही है, अनबन दोनों के बीच में आ गई है। अनबन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इस तरह से घर टूटने लगे हैं। कई लोग तो 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल बाद भी किनारा एक दूसरे से कर लेते हैं। तो एक रिश्ता शादी का जो पहले बहुत पवित्र माना जाता था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, उसकी चूलें हिलने लगी हैं, दरारें आने लगी हैं, परिवार टूटने लगे हैं। और दोस्तों, उसका सबसे बड़ा जो असर है, इम्पैक्ट है, वो बच्चों की परवरिश पर पड़ता है, बच्चों के बाल सुलभ मन पर पड़ता है। बच्चे जब देखते हैं कि उनके माँ बाप एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ख़राब होने लगता है। बच्चे खुद को इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं, या तो अपनी माँ की तरफ हो जाएंगे या अपने पिता की तरफ हो जाएंगे। और जीवन में जब उनको सेटल होना होगा, किसी का करीब आना होगा, तो उनको डर लगेगा। अगर लड़की ने देखा है कि उसका पिता उसकी माता के साथ जुल्म करता था, मारपीट करता था, तो वो कभी भी दूसरे मर्द को ट्रस्ट नहीं करेंगे। ट्रस्ट फैक्टर उसके जीवन में एक चुनौती बन जाएगा। उसी तरह से बालक ने अगर माँ को कुछ गलत करते देखा तो उसका महिलाओं के प्रति अरुचि पैदा हो जाएगी, वो इनसिक्योर हो जाएगा और रिश्तों में रुचि नहीं लेगा। तो माता पिता को, कपल्स को लड़ाई झगड़ा करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि उसका असर बच्चों पर कितना होगा और किस तरह से उनके परिवार टूटेंगे। तो उन दोनों को अलग अलग तरीके से उनके अलग अलग सोशल सर्कल्स में किस तरह की चुनौतियों का और किस तरह की बातों का सामना करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो का जो विषय है वो ये है कि क्या कारण है कि रिश्ते टूट रहे हैं। और अगर आप समझते हैं कि रिश्ता टूटना, तलाक लेना, अलग रहना, सेपरेशन ही कोई सॉल्यूशन है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रिश्ते को बचाना सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। आप शादी 1 बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, 3 बार कर लोगे, कई लोग 4-4 बार भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसी ढर्रे पर रहते हैं, वही उनकी आदतें होती हैं, उनको बदलते नहीं। तो एक बार शादी टूटना ज़रूरी नहीं है कि दूसरी शादी सफल हो जाएगी। तो आपको चाहिए कि आप रिश्ते में जो दूरियां हैं, दरारें हैं, कमियां हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको दूर करें। शादी में जो कमियां हैं आपके रिश्ते में शादी के बाद, वही गर्माहट अपने रिश्ते में वापस लेकर आएँ। और वापस लेने के तरीके मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि रिश्तों में दरार आने के, रिश्तों में खलीस आने के, रिश्तों में तनाव पैदा होने के क्या कारण हैं। आप उनको सभी कारणों को समझना होगा, और जब आप कारण समझोगे तो आप विवाह की, रिश्ते की, रिलेशनशिप की अहमियत को समझोगे। और जब आप रिश्ते की अहमियत को समझोगे तो आपके दिल में, आपके दिमाग में तलाक, सेपरेशन जैसे जो शब्द हैं वो नहीं आएंगे। रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है, रिश्ते को कैसे मजबूत करना है, इसके पूरे सॉल्यूशंस मौजूद हैं। तो आइए आप जान लेते हैं उन कारणों को जो रिश्ते के टूटने का कारण बनते हैं, और ये कारण हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, रिश्तों का परिदृश्य बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन रही हैं, महिलाएं आर्थिक रूप से संबल बन रही है, यानी कि नौकरी पेशा करने लगी हैं, तब से पारिवारिक रिश्तों में खटास, दरार और झगड़े भी बढ़ने लगे हैं। क्योंकि जब महिला इंडिपेंडेंट होगी फाइनेंशियली और सोशली, तो वो पति के ऊपर निर्भर रहना बंद कर देगी। उसे पैसों के लिए, अपने खर्चों के लिए और आर्थिक ज़रूरतों के लिए पति के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाती है। और जब महिला पति के ऊपर निर्भर नहीं कर रही है, पूरी तरह से आज़ाद है, तो घर की जिम्मेवारियां बंटने लगती है। घर की जिम्मेवारियां जब बंटती है तो फिर लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, तनाव का कारण बनते हैं। ये सबसे पहला कारण है कि रिश्तों में खटास आने लगी है, दरारें आ गई हैं। और तलाक के जो मामले हैं, अगर आप महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन राज्यों में है, दूसरे राज्यों में भी है। और ये मामले कुछ अरसे में 30-35% तक बढ़े हैं। पहला कारण महिला की आर्थिक आज़ादी और पुरुषों द्वारा इनसिक्योर महसूस करना और जिम्मेवारियों से भागना या फिर जिम्मेवारियां न बांटना एक तलाक का बड़ा कारण है।
70% जो तलाक के कारण है वो है कम्युनिकेशन का ना होना, आपस में संवादहीनता। क्योंकि जो बड़े शहर हैं, पति की अलग शिफ्ट है, पत्नी की अलग शिफ्ट है, और अगर आप दूसरे देशों में चले जाएं, कनाडा में, यूएस में, यूके में, वहाँ अगर पति सुबह नौकरी पर निकल रहा है तो जब तक वो घर लौटेगा तो पत्नी की शिफ्ट शुरू होगी। वो हफ्ते तक एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते। तो कम्युनिकेशन का, तलाक का एक सबसे बड़ा कारण 70% जिसको जिम्मेवार माना जाता है वो है कम्युनिकेशन की। कभी आपस में संवाद नहीं होता। और दोस्तों, जब से सोशल मीडिया आया है, बहुत सारी डेटिंग की ऐप्स आई है, इससे बेवफाई नामक बीमारी बढ़ गई है। ये ऐप्स ऐसे पुरुषों को, ऐसी महिलाओं को करीब ला रही है जो अपने रिश्ते में संतुष्ट नहीं है। ये जो सुख एक दूसरे से मिलना चाहिए उसे बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि संवाद है नहीं, मिलना कम होता है, या फिर ईगो रिश्ते के बीच में आ जाती है, या फिर कोई तीसरा परिवार का सदस्य भी उसमें कोई विलेन की भूमिका निभा रहा होता है। तो कुल मिलाकर जब रिश्ते में दरार है और एक दूसरे को समय नहीं मिलता, कम्युनिकेशन की कमी है, तो फिर जो सुख पति पत्नी एक दूसरे को दे सकते हैं उस सुख की तलाश बाहर शुरू हो जाती है। और उसमें मददगार हैं सोशल मीडिया की ऐप्स। बहुत सारी डेटिंग ऐप्स हैं जिसके ज़रिए लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के रिश्तों में जो कमियां हैं उसकी पूर्ति करने लगते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण बेवफाई है और रिश्ते टूटने में इसे 40% जिम्मेवार माना गया है। ये सभी कारण हैं कि अब तलाक के कारण बढ़ रहे हैं। तलाक के कारण बढ़ने का एक और रीज़न है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़। बहुत लोगों की नौकरी चली जाती है, बहुत लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, और जब बेरोज़गार होते हैं तो जिम्मेवारी निभाने में दिक्कत आती है। ऐसे में भी एक दूसरे के रिश्तों में तनाव बढ़ने लगता है, क्योंकि घर के खर्चे नहीं चलते, या फिर एक व्यक्ति काम कर रहा है तो सारा बोझ उसी के ऊपर आ जाता है। और कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे संवाद की कमी होती है, दूरियां बढ़ने लगती हैं, तो भी बेवफाई नामक बीमारी रिश्ते में आ जाती है और उसे दीमक की तरह चाटने लगती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि रिश्ते टूट रहे हैं। देखिए, तलाक कोई दवा नहीं है रिश्ते को बचाने की कि आप तलाक ले लो तो दोबारा आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा। समस्या जब तक है तो रिश्तों में दूरियां भी आएंगी। ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को समझें, संवाद कायम करें। अगर आप किसी कारणवश लगातार नहीं मिल रहे हैं तो हफ्ते में, वीकेंड पे आप किसी डेट पर जाएं, साथ समय बिताएं, साथ में खाना बनाएं, जिम्मेवारियां बांट लें और करीब आएं। अगर आप समझ रहे हैं आपके भीतर कोई बड़ी कमजोरी है तो आप मनोवैज्ञानिक सलाह भी ले सकते हैं। बहुत सारे मैरिटल काउंसलिंग के सेंटर्स हैं, आप उनके पास जाइए, मदद लीजिए। अपने रिश्ते में वही खुशियाँ, वही मस्तियाँ और वही नज़दीकियाँ एक बार फिर से महसूस आप करेंगे। रिश्ता तोड़ना, तलाक लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये बातें कभी भी घर कर सकती हैं, कभी भी ज़िंदगी में सिक्योरिटीज़, इनसिक्योरिटीज़ आ सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है आप अपने रिश्ते को संभाल कर रखें, रिश्ते को बचाएं, और रिश्ते में अगर आपको कोई कमी लग रही है तो उस कमी को दूर करें। और अगर आपको लगता है कि आपको मनोवैज्ञानिक सलाह की ज़रूरत है तो आप थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं, जो आपको रास्ते सुझाएंगे, आपका तनाव कम करेंगे और आपकी थेरेपी करके आपको बताएंगे कि किस तरह से जिम्मेवारियां बांटनी है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है और रिश्ते को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने चर्चा की कि रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, रिश्ते टूटने का कारण क्या है, और क्या डिवोर्स, सेपरेशन कोई सॉल्यूशन है। तो आपने देखा होगा कि कई कारण ऐसे हैं जो हमारी ईगो से संबंधित हैं, और कई कारण ऐसे हैं जो हमें इसलिए रिश्ते तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, जिनको अगर हम गहराई से समझते तो शायद वो कारण ना बनते और हमारा रिश्ता इंटैक्ट रहता, मजबूत रहता, और वो बहुत आगे तक चलता, और ना ही हमारा परिवार टूटता और ना ही हमारे बच्चों पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी होता। तो आज के वीडियो का जो निष्कर्ष है वो ये कि रिश्ते को समझिए, पति और पत्नी को एक दूसरे को एक रूम देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए, समझना चाहिए एक दूसरे की प्रकृति को कि अगर मेरी पत्नी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो उसके क्या कारण है, या मेरा पति अगर किसी व्यसन में है तो उसके क्या कारण है।
तो मैं काउंसलिंग लेकर किस तरह उसका जो व्यसन है, उसकी जो बैड हैबिट्स है, उसको उससे दूर रख सकती हूँ। या फिर पति को लगता है कि मेरी पत्नी के मन में कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, कोई ट्रॉमास हैं, तो मैं उसको उस ट्रॉमा से बाहर लेकर कैसे आ सकता हूँ, कैसे मैं एक मनोवैज्ञानिक से सलाह लेकर उसे इस भंवर से बाहर कर सकता हूँ, समझने की ज़रूरत है। हर पति पत्नी का रिश्ता अलग पृष्ठभूमि में चलता है, तो आपको अपनी पृष्ठभूमि समझनी होगी। रिश्ते की जो कह लीजिए बारीकियां हैं, उनको समझना होगा। रिश्ते को आगे ले जाना ही आपका गोल होना चाहिए, ना कि रिश्ते को किसी मोड़ पे ख़त्म करने का। तो रिश्ते को आगे बढ़ाइए, रिश्ते की बारीकियों को समझिए, एक दूसरे के प्रति वफादार रहिए और एक दूसरे की ज़रूरतों को समझिए, एक दूसरे के मूड का ख्याल रखिए। जब आप करीब आएंगे, केयर करेंगे, नज़दीक होंगे और रिश्ते की गर्माहट बनी रहेगी, तो आपके रिश्ते की जो उम्र है वो भी लंबी होगी और आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके बच्चों का लालन पालन, उनका सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक यानी कि, और उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी सही रहेगा। वो अच्छे नागरिक बन पाएंगे और आप दोनों भी एक कपल के रूप में, एक युगल के रूप में समाज में अपना अलग स्थान बना पाएंगे। क्योंकि रिश्ते बनाना बहुत तेज़ी से ये काम हो सकता है, लेकिन उनको बचाना और उसको बचा कर रख कर आगे बढ़ना बड़ी चुनौती है। उम्मीद है आप इन चुनौतियों का सामना करेंगे, चुनौतियों के बारे में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ताकि आपका रिश्ता बने और जो सामाजिक ताना बाना है रिश्तों का, वो भी बना रहेगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते टूटने की कगार पर है, जो बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनको ये मददगार साबित हो। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहे और आपका रिश्ता धीरे धीरे प्यार के रास्ते पर चलता रहे। नमस्कार।